वक्फ बिल के बारे में चर्चा सुन रहे हो ना? ये एक ऐसा मुद्दा है जो कई लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुनो क्या खबर है। इस बार कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। यूनियन कैबिनेट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में 14 नए बदलाव किए हैं। ये बदलाव वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी को लेकर हैं। ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मदद से तैयार किया गया है। इस कमेटी ने कई सुझाव दिए हैं जो इस बिल में शामिल किए गए हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और बेहतर मैनेजमेंट लाना चाहता है। तो क्या क्या बदलाव हैं? चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले वक्फ प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्रेशन। अब हर प्रॉपर्टी को एक सेंट्रल पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। अब एक सेंट्रल पोर्टल पर प्रॉपर्टी रजिस्टर करने के लिए 6 महीने की लास्ट डेट है। ये पोर्टल सभी प्रॉपर्टीज की जानकारी को एक जगह पर रखेगा। लेकिन घबराओ मत, अगर आपको और टाइम चाहिए तो वक्फ ट्रिब्यूनल डेट बढ़ा सकता है, अगर आप सही वजह बताओ। ये एक बहुत ही लचीला प्रावधान है। वक्फ ट्रिब्यूनल्स का रोल भी इस बिल में बढ़ाया गया है। अब ये ट्रिब्यूनल्स और भी महत्वपूर्ण फैसले ले सकेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जगह एक सीनियर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है या वक्फ की। ये बदलाव प्रॉपर्टी के विवादों को जल्दी सुलझाने में मदद करेगा। ये ऑफिसर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स भी अपडेट करेगा, जिससे काम और आसान हो जाएगा। इससे प्रॉपर्टी की सही जानकारी मिल सकेगी। ये बदलाव वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट को और भी प्रभावी बनाएंगे। इससे प्रॉपर्टीज की सही जानकारी मिल सकेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सकेगा, जिससे काम और आसान हो जाएगा। अब हर जानकारी एक ही जगह पर होगी और किसी भी तरह की जानकारी को आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा। स्टेट वक्फ बोर्ड्स का स्ट्रक्चर भी बदलेगा। अब से हर बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम मेंबर और एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होगा जो वक्फ मैटर्स देखता है। ये बदलाव बोर्ड्स में विविधता लाएंगे और सभी समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इससे बोर्ड्स के फैसलों में पारदर्शिता और निष्पक्षता आएगी। और वक्फ ट्रिब्यूनल्स में अब एक मेंबर ऐसा भी होगा जिसे मुस्लिम लॉ की अच्छी जानकारी होगी। ये मेंबर सुनिश्चित करेगा कि सभी फैसले सही और न्यायपूर्ण हों। इस बिल के सपोर्टर्स का कहना है कि ये बदलाव मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को पावर देंगे और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को बेहतर बनाएंगे। इससे महिलाओं और बच्चों की भागीदारी बढ़ेगी। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता और वक्फ बोर्ड्स की आज़ादी पर असर पड़ सकता है। ये लोग मानते हैं कि सरकार का हस्तक्षेप बढ़ सकता है। तो बस इतनी सी बात है। ये बदलाव वक्फ बिल में बड़े बदलाव ला सकते हैं और इसका असर सभी पर पड़ेगा। इन बदलावों से वक्फ बिल में बड़े बदलाव आ रहे हैं। ये बदलाव प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को और भी प्रभावी बनाएंगे। 10 मार्च को ये बिल पार्लियामेंट में जाएगा और इसके बाद ही पता चलेगा कि ये बदलाव कितने प्रभावी होंगे। इसके बारे में और अपडेट्स के लिए बने रहें। हम आपको हर नई जानकारी से अवगत कराते रहेंगे। इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर और जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके सपोर्ट से ही हम आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं।